भाजपा सरकार ने 11 करोड़ लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के कथित सांप्रदायिक भाषण पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीजेपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस केस में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जवाब तलब किया है। उन्हें 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब देना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा आयोग ने राहुल गांधी के भी एक बयान पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी के बयान पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा। बता दें, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ और कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग से की थी। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 77 का इस्तेमाल करते हुए स्टार प्रचारकों के विवादित बयानों के लिए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। इसी के तहत पहला कदम उठाते हुए आयोग ने अध्यक्षों के नाम पर नोटिस जारी किया है और 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नसीहत देते हुए कहा है कि ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो अपने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को संयमित भाषा के इस्तेमाल करने को कहें। उच्च पदों पर बैठे लोगों के भाषणों का बहुत असर होता है, इसलिए सावधानी से बात करनी चाहिए। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के एक भाषण को कांग्रेस ने सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बताया था। कांग्रेस का कहना था कि पीएम का बयान धार्मिक, जातिगत, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाला है। इसके अलावा बीजेपी ने भी राहुल गांधी के एक भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था। गौरतलब है कि अब तक कई मामलों में चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है और नेताओं से अपील करता रहा है कि वो चुनावी भाषणों में संयम बनाकर रखें। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहीं भी राहुल गांधी और पीएम मोदी का नाम नहीं लिया है और न ही उनके द्वारा दिए गए भाषणों का ही जिक्र किया है। आयोग ने सीधे पार्टी अध्यक्षों से जवाब मांगा है। बता दें, बीते कुछ दिनों से चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जबरदस्त अंदाज में हमलावर रही हैं। अगर बीते कुछ दिनों की ही बात करें तो विरासत टैक्स का मामला दोनों दलों के बीच खींचतान का नया मुद्दा बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसे लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में मुरैना की एक रैली में इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके बाद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों का वो भाषण सुनाते हैं जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। So you have a tradition, you have a way of life, a way of looking at things that is not new. It manifests itself in a new way, but it is actually very old. So for example, if I was to think about the Malayalam language, I can imagine that even thousands and thousands of years ago, people were talking in Malayalam. And maybe 500 years from now, there'll be a meeting in exactly this place, and the people will also be talking in Malayalam. I didn't get you properly. I said, maybe 500 years from today, there will be a meeting here, similar meeting, we will all be gone, but the meeting will be in Malayalam. It is not really accurate to call Malayalam a language. For example,
when a young girl graduates from a university, she comes back and her parents congratulate her in Malayalam. Maybe when somebody loses his brother, he tells his other brother in Malayalam. So Malayalam is Kerala and Kerala is Malayalam. And so I get really surprised when I hear the Prime Minister giving speeches where he says, one nation, one language, one leader, one religion. How can you tell the Tamil people that they should not speak Tamil? Or the people of Kerala that they should not speak Malayalam? Or the people of Bengal that they should not speak Bengali?